किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। और आप ये जानते हैं उमूमन पावर प्लांट्स सिटीज़ से बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे होते हैं। तो ये कैसे हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो मूव करने के बावजूद एनर्जी को विदाउट एनी डिले पावर प्लांट से ट्रांसफार्मर तक या सिटीज़ तक या हाउसेस तक विदाउट एनी डिले पहुंचा देते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो मूव करने के बावजूद यानी उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी इतनी फास्ट ट्रैवल कैसे करती है। ये समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट की टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले समझनी होंगी। तो हम ये पहले समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी क्या है। नाउ व्हाट इज़ थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी उस वक्त ली जाएगी जब किसी भी कंडक्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो। जब कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी कहलाएगी। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है और वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी है उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि हम गैस एटम्स के बिहेवियर को देखें। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं इससे इंजेक्ट करूँगा इलेक्ट्रॉन्स को। आप ये तस्वुर कीजिए कि जो ब्लू डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर जो ग्राफ है वो इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटीज़ को शो कर रहा है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये ग्राफ इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। यहाँ पर एक थर्मोमीटर दिया है, उससे हम टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे और यहाँ से हम हीट या कूल कर सकते हैं गैस पार्टिकल्स को। सो लेट अस इंजेक्ट गैस पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स। हमारे लिए इलेक्ट्रॉन समझ लें इसको। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो बिल्कुल रैंडम है और ये सब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और इस वक्त इनका टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इनकी मोशन फास्ट होगी, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यानी थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर राइज करेंगे हम कंडक्टर का, उतनी इलेक्ट्रॉनों की थर्मल मोशन फास्ट होगी, इलेक्ट्रॉनों की थर्मल मोशन बढ़ेगी। आप इस बात से आइडिया करें कि इलेक्ट्रॉनों की जो थर्मल स्पीड है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड होती है। यानी काफ़ी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है इलेक्ट्रॉनों की, 10 टू पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉनों की एवरेज थर्मल वेलोसिटी, नॉट स्पीड, थर्मल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि थर्मल स्पीड इतनी ज़्यादा और थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो, वो कैसे। तो आप जानते हैं इस बात को कि स्पीड में कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है कंडक्टर के अंदर, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है सो देयर हैज़ टू बी अनदर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। एंड इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा कि जिसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा भी ज़रूर होगा कि जिसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। अगर आप इन तमाम इलेक्ट्रॉनों की इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटीज़ का सम अप करें, उसका एवरेज करें, तो एवरेज जो वेलोसिटी निकलेगी वो ज़ीरो निकलेगी, एज इफ़ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग एट ऑल। सो अगर मैं समराइज़ करूँ थर्मल वेलोसिटी को, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स move in zigzag paths with random velocities. These velocities are called thermal velocities. और ये थर्मल वेलोसिटी है
इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है यहाँ पर 3kT/m। के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जैसा आप देख सकते हैं, टी जो है वो टेम्परेचर है और m जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है। थर्मल स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर T, और दूसरा थर्मल स्पीड डिपेंड करती है इन्वर्सली टू द मास ऑफ पार्टिकल। यानी इवन एट द रूम टेम्परेचर देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ थर्मल स्पीड्स, बट ऑन एवरेज they have zero velocity as if they are not moving at all, so there is no any current। अब हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और वो कितनी होती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी और तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव होने लगेंगे स्लोली, और वो एक और वेलोसिटी एक्वायर करेंगे। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, बट मैं आपको एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा जिसकी मोशन रैंडम है, क्योंकि फ़िलहाल हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नहीं दी हुई है। सो इट इज़ मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस विद लार्ज थर्मल स्पीड। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो आप ये भी याद रखें कि बैटरी का काम सिर्फ ये होता है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करती। बैटरी का काम ये है कि वो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे। सो जैसा आप जानते हैं कि इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनली कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसकी ये होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी एस्टेब्लिश्ड इन द कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन। अब क्या होगा कि यहाँ पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी और वो फोर्स जो है अपोजिट होगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात को आप अच्छी तरह से समझें कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती है। फर्स्ट कीजिए ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, so electrons will experience a force due to external field opposite to the electric field। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जानते हैं फोर्स की इक्वेशन जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन वो है F equals to QE। here E is the electric field intensity, F is the force of electric field ऑन अ चार्ज Q। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज के साथ नेगेटिव लगेगा और फोर्स की इक्वेशन बनेगी F इक्वल टू -E। अब ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? नेगेटिव ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो स्लाइटली, जो ओरिजिनल पाथ है वो स्लाइटली बेंड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये ऐसे जाना शुरू करेगा थोड़ा सा, और पहले इस पाथ पे जा रहा था तो ये थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, ऐसा आपको नज़र आ रहा है। So it will start moving, still it is in random motion, but under the force it will start to drift in the direction of force due to electric field. In other words, it will acquire an additional velocity
कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ऑन एवरेज 10 to the power -4 मीटर्स पर सेकेंड होती है, जो कि बहुत बहुत कम है। सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स इक्वल्स टू ma, mass times acceleration. Whenever force is exerted on an object, it experiences an acceleration. तो क्या कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे या नहीं होंगे? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करने के बावजूद एक्सेलरेट नहीं होते। वजह क्या है? वजह यह है कि मिसाल के तौर पर ये रेड जो डॉट मैंने बनाए हैं, इसको मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं इस लैटिस के अंदर। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इस फोर्स की वजह से ये आगे मूव करेगा, एक वेलोसिटी एक्वायर करेगा, बट सडनली इट विल परफॉर्म कोलिजन विद एन एटम। इस दौरान इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। एज अ रिजल्ट इट विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी और इसकी वेलोसिटी दोबारा से डिक्रीज हो जाएगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ड्रैग करेगी आगे की तरफ एंड इट विल स्टार्ट गेनिंग वेलोसिटी। इमीडिएटली इट विल सफ़र अनदर कोलिजन एंड अगेन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड इसी तरह से इट विल गेन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी is an average velocity gained by an electron under the influence of external electric field। और इस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करती है उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होती। वजह बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो मल्टीपल कोलिजन सफ़र करता है विद एटम्स और अपनी एनर्जी को लूज़ करता रहता है इन टर्म्स ऑफ हीट। नाउ लेट अस ड्राइव द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि हम ये समझ सकें कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो लेट अस कंसीडर अगेन कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट हम आसानी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। फर्ज करें ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी वो अपोजिट होगी इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसिडर करें तो एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, बिकॉज ऑफ द फोर्स ये आगे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। अब हमें उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करनी है। तो फर्स्ट कीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट करता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, और u जो है वो ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो। देन व्हाट हैपन्स के ये किसी एटम के साथ टकराता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये मुसलसल आगे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है एंड इट विल एक्वायर सम फाइनल वेलोसिटी। लेट अस से फाइनल वेलोसिटी इज v इज़ फाइनल वेलोसिटी। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है F, इट इज़ गिवन बाय -e। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो एक्सेलरेशन है उसको हम लिख सकते हैं F/m। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम।
और इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू एफ टी ओवर एम। अब यहाँ पर एक और पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम टाउ से शो करते हैं। सो टाउ क्या है यहाँ पर? टाउ इज़ द मीन रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज़ मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मल्टीपल टाइम्स कोलिजन्स परफॉर्म करता है और अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है अगेन एंड अगेन, तो ऑन एवरेज उसके पास बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स कितना टाइम है, यानी कितने टाइम तक के लिए वो रिलैक्स्ड है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, वो टाइम कहलाता है मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो यहाँ पर जो टाइम है वो हम कौन सा ले रहे हैं? बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, एवरेज वो टाउ। अब यहाँ पर आप टी की जगह टाउ पुट कर दें और फोर्स हम यहाँ से लेंगे ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो वेलोसिटी आती है हमारे पास, ये कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस ई टाउ अपॉन एम। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगाएंगे उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज़ होगी। सेकेंडली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ and it depends on mass of the particle. Drift velocity is inversely proportional to mass of the particle. So this is the equation of drift velocity. अब हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। सो आप जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ली जाती है, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सो जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्यू अपॉन टी है। क्यू इज़ द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम t। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर हम टोटल चार्ज अगर फाइंड करना चाहें कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से, तो वो इस तरह से निकलेगा कि हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर से। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये कंडक्टर है जिसमें से हमने टोटल चार्ज को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक। सो दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज d। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है तो ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है? d। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का वो a है। a इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वॉल्यूम क्या निकलेगा? इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा एरिया a मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट d। सो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा NE से, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल चार्ज जो कि इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। अब करंट की जो इक्वेशन है वो Q अपॉन टी में Q आप पुट कर दें NE इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर करंट की इक्वेशन बनती है NE A D अपॉन टी। D अपॉन टी आपको पता है वेलोसिटी है, स्पीड है, तो इसकी जगह आप VD पुट कर दें तो ये बन जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये इक्वेशन बन जाती है करंट की इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी करंट जो है वो डिपेंड करता है n के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर।
तो जैसा आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इट इज़ अबाउट 10 to the power -4 meters per second। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किस तरह का होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, अबाउट 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो गोया मूव ही नहीं करते, दे हैव ज़ीरो एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अब इवन दो इलेक्ट्रॉन इतना स्लो मूव करता है, ये कैसे हो जाता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब इंस्टेंटली ग्लो करता है विदाउट एनी डिले। तो इसका जवाब ये है कि जो बल्ब ग्लो करता है इंस्टेंटली, उसकी वजह यह है कि दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कैरीड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉक वेव जनरेटेड ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। मिसाल के तौर पर ये वाली आप डायग्राम देखें, इसमें मैंने दिखाया कि एक हमारे पास वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ द फोर्स। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को फील करेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इट विल ड्रिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। इस प्रोसेस में ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, it will push this electron forward. As a result, this electron will push the second electron, and hence there will be an electric shock wave in the wire. ये जो इलेक्ट्रिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ट्रैवल करेगी विद स्पीड ऑफ लाइट या नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कैरीड बाय दिस वेव, not by the individual electron. That is why electricity travels so fast, even though electrons individually move very slowly.